ऐसे लड़के जिनकी नई नई शादियां हुई हुई होती हैं वो मेरे पास पर्सनल मैसेज में आते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ। वो क्या पूछ रहे होते हैं, वो ये पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारी नई नई शादी हुई है तो हम ये चाहते हैं कि हम लगभग पूरी पूरी रात भी अगर हमें हम बिस्तरी करनी पड़े अपनी वाइफ के साथ तो फिर हम क्या करें ऐसा कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत हो जाए। क्योंकि एक मसला बहुत ज़्यादा होता है लड़कों के अंदर, वो क्या होता है कि हमारे डिज़ायर्स आए और तनाव आ गया, हार्डनेस और टाइटनेस हो गई। उसके बाद जब हम बीवी के करीब पहुंचते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि वो लूजनेस हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो गई। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। देखिए ये अपनी जो पुरानी गलतियां हैं बचपन की उनकी वजह से, और ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी उन रिश्तों का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जिनकी नई नई शादियां हुई, पहले दिन शादी चली और दूसरे तीसरे दिन मतलब अलग हो गए, डाइवोर्स हो गया। किस वजह से? कि भाई इस वजह से कि लड़की के अंदर कुछ था ही नहीं। ओहो, मतलब इतनी ज़्यादा ये केस अभी सुनने को मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा मेरे पास फ़ोन कॉल वगैरह, इतनी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि भाई मैं जो है सुसाइड पर मजबूर हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, मुझे अब एहसास हुआ जो गलतियाँ मैं पहले कर चुका था, मुझे पहले इलाज करना चाहिए था, अब शादी हो गई, ये हो गया वो हो गया। और फिर क्या होता है, आपको पता है कि भाई शादियों का आजकल क्या क्या ख़र्चा है, कितना लंबे चौड़े ख़र्चे हैं। और फिर उस लंबे चौड़े ख़र्चे के बाद पता चले कि वो शादी 2 दिन भी नहीं टिक रही, वो शादी 2 दिन भी नहीं रुक रही और फिर टूट जा रही है। आप खुद समझे फिर कितना ज़्यादा दोनों तरफ दुख भी होता होगा, तकलीफ़ भी होती होगी, नुकसान भी होता होगा और बदनामी और बेइज्जती भी होती होगी। कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है मसला, ठीक है, केस वगैरह हो जाते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि भाई इलाज करें, ध्यान दें। एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इससे आंखें बंद कर ली जाएं तो फिर ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि 90+% मर्द इसमें भी लिप्त हो चुके हैं। अगर आपको ये मसला है कि भाई आपको सारी रात हम बिस्तरी करनी है, डिज़ायर्स आपके नहीं मिल पा रहा है आपको, तो एक छोटा सा नुस्खा है लेकिन है बहुत कमाल का। जायफल, ये आपको किराना स्टोर पे भी मिल जाएगी, घर में भी हो सकता है रखी हो गरम मसाले में, या फिर पंसारी के यहाँ से ले लें, अच्छी क्वालिटी की लेके आ जाएं। आपने कितना करना है, सिर्फ इतना करना है कि 1 किलो दूध लेना है। देखो ये एक ऐसा नुस्खा है कि अगर आपको लगता है बीवी में कमज़ोरी है तो उसको भी पिला सकते हैं, आप खुद तो पी सकते हैं, उसको भी पिला सकते हैं। करना क्या है, 1 किलो दूध ले लें, जायफल को लाएं, ऊपर का जो हार्ड वाला छिलका होता है ना उसको हटा दें, अंदर का जो मगज़ है इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बारीक, मतलब बारीक नहीं, मोटा मोटा कूट लें और उसके बाद दूध में डाल दें। दूध में डालने के बाद इस 1 किलो दूध को गर्म करें। कब तक? जब तक ये दूध 1.25 किलो ना रह जाए, यानी कि ये 750 ग्राम ना रह जाए, तब तक इसको गर्म करें। और गर्म करने के बाद अब क्या करें, देखो पूरी रात आप जाहिर सी बात है 1.25 किलो दूध एक बार में तो नहीं पी सकेंगे, तो इसको उतार कर चूल्हे से रख लें, चाहे तो फ्रिज में रख लें, चाहे तो ऐसे ही रख लें, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पीते रहें। यानी कि हम बिस्तरी करें, फिर आप जब ब्रेक लें तब पी लें, फिर करें, फिर पी लें, फिर करें, फिर पी लें। इस तरीके से इसको पी सकते हैं। अगर बीवी में कमज़ोरी है तो उसको भी पिला सकते हैं, लेकिन अगर वो गर्म मिजाज हो तो उसको ना पिलाएं। उसमें यह होगा कि फिर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी और फिर आप दोनों के लिए परेशानी का मसला बनेगा। इतना बेहतरीन नुस्खा है, कमाल के रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे। ज़रूर इस्तेमाल करें एक बार इसको।